भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये बात एक बार फिर सच हो गई जब IC-814 के मोस्ट वांटेड आतंकवादी जहूर मिस्त्री को उसकी करनी का फल मिल गया। यह खुशखबर पाकिस्तान के कराची शहर से आई, जिसने IC-814 की 24 दिसंबर 1999 की उस घटना की यादों को फिर हरा कर दिया। वहीं कुछ पाकिस्तान के पाले आतंकवादियों ने पाकिस्तान के चहेते जहूर मिस्त्री को हूरों के पास जहन्नुम पहुंचा दिया। पाकिस्तान में मौजूद कई खुफिया सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। जहूर मिस्त्री पिछले कई सालों से जाहिद अखुंद की नई पहचान के साथ कराची में रह रहा था। अखुंद कराची की अख्तर कॉलोनी के अंदर स्थित क्रिसेंट फर्नीचर का मालिक था। जहूर की तरह पाकिस्तान में कई टॉप आतंकियों ने शरण ली हुई है। खुफिया सूत्रों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि रऊफ असगर सहित जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकियों ने कराची में अखुंद के जनाजे में हिस्सा लिया। बता दें कि असगर जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन चीफ और जैश के खुफिया मसूद अजहर का भाई है। जियो टीवी ने कराची के एक बिजनेसमैन की हत्या की पुष्टि की है। हालांकि उसके नाम या व्यक्ति की हत्या किस मकसद से की गई, इन बातों की जानकारी नहीं दी गई है। जियो टीवी ने हत्या की CCTV फुटेज को भी रिलीज किया है। इससे पता चलता है कि आतंकी जहूर की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी। CCTV फुटेज से पता चला कि हत्या से ठीक पहले अख्तर कॉलोनी की सड़कों पर 2 हथियारबंद मोटरसाइकिल सवार घूम रहे थे। इन लोगों ने पूरे इलाके की रेकी की हुई थी। रेकी का काम पूरा होने के बाद एक हथियारबंद आरोपी फर्नीचर के गोदाम में घुस गया और आतंकी जहूर को ठिकाने लगा दिया। नाम ना छापने की शर्त पर एक पाकिस्तानी समाचार नेटवर्क के एक प्रमुख प्रोड्यूसर ने बताया कि हमारे पास हत्या के बारे में जानकारी है, लेकिन किसी अजीब कारण की वजह से इस मामले के बारे में रिपोर्ट नहीं करने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस हत्या की बात को दबाना चाहता है। क्या था IC-814 हाईजैकिंग का मामला? इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान को 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से 5 अपहरणकर्ताओं द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई की यात्रा पर ले जाया गया। इसके बाद आखिरी पड़ाव के रूप में इसे अफगानिस्तान के कंधार में लैंड कराया गया। उन दिनों अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ करता था। विमान में सवार यात्रियों को 1 हफ्ते तक बंधक बनाए रखा गया। फिर भारत द्वारा खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने के बदले में बंधकों को आजाद किया गया। आतंकियों ने एक भारतीय नागरिक की हत्या कर दी थी, जबकि अन्य 170 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को रिहा कर दिया गया था। इब्राहिम की हत्या के बाद भी जैश के 5 अपहरणकर्ताओं में से 2 आतंकी अब भी पाकिस्तान में जीवित हैं। इनमें मसूद अजहर का बड़ा भाई इब्राहिम अजहर और रऊफ असगर हैं। यह जहूर मिस्त्री ही था जिसने धारदार हथियार से 25 साल के रूपिन कत्याल की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका शव UAE में उसी प्लेन से बरामद हुआ था। वह काठमांडू में हनीमून मनाकर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली लौट रहे थे। उनकी हत्या के 2 साल बाद उनकी पत्नी ने दोबारा शादी कर ली थी। बताया जा रहा है कि जहूर मिस्त्री के अंतिम संस्कार में जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी शामिल हुए थे। 1999 के बंधक संकट को खत्म करने के लिए भारत को मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर जैसे खूंखार आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। रिहा किए जाने के बाद अजहर तालिबान के तत्कालीन चीफ मुल्ला उमर से मिला और पाकिस्तान चला गया। जहां हिंदुस्तान के लिए ये खबर सुकून देने वाली है, वहीं पाकिस्तान के लिए वो दर्द देने वाली है, जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि जिस सांप को पाकिस्तान ने पाला था, उसी के पाले हुए जहूर मिस्त्री जैसे सांप को उसके ही आतंकवादी अजगरों ने अपना निवाला बना लिया और एक शैतान का सुखद अंत हो गया।